हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अभी तक जो अपन एनालिसिस करते हैं उससे अच्छा प्रॉफिट निकाल पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो आपको डायरेक्शन देता ही हूं पर डे की क्या मार्केट का डायरेक्शन आज रह सकता है, तो उसको उस पर गौर किया कीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। खैर, चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। फ़िलहाल के लिए मार्केट अपसाइड ओपन हुआ है तो अकॉर्डिंग उसको देखा जाएगा अभी छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कैसा रहता है। पहले चलते 4 आवर पे देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, तो 4 आवर पे अभी कोई ऐसा पीवाई नहीं दिख रहा। 30 मिनट, हाँ ये सही है। देखो, ये जो तुम देख पा रहे हो ना, क्या ये जो सेलिंग आई है पहले, फिर ये जो ज़बरदस्ती की बाइंग कराई जा रही है, ये देख रहे हो, ये होती है ज़बरदस्ती बाइंग कराना, मतलब रिटेलर्स को ट्रैप करना। यहाँ पे देखो, असल में बाइंग आनी नहीं है, असल में ये कराई जा रही है क्योंकि यहाँ पे हो रही ट्रैपिंग। यहाँ से होंगे रिटेलर्स पूरे ट्रैप और ये जो पीवाई है यहाँ पे जाएगी, मार्केट करेगी टैप और धम से नीचे आ सकती है। जिस हिसाब से मार्केट अपना बता रही है ना, कि जैसा मैंने अभी तक देखा है, इसको मार्केट को ऊपर नहीं जाना है। ये मार्केट का यहाँ से सीन गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे की जा रही लिक्विडिटी जनरेट, समझ रहे हो, पूरी लिक्विडिटी बनाई जा रही है। देखो ये ट्रैपिंग कर करके ये जो लिक्विडिटी ये हो रहा है, जो देखो जब होता क्या है, जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही होती है और बीच बीच में ये ऐसे छोटे छोटे पुल बैक लेती रहती है, यहाँ पे होते हैं इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फिलअप। क्योंकि देखो उन्हें भी तो अपने ऑर्डर फिल करने हैं ना, कि आखिर मार्केट कैसे, मतलब उन्हें अगर देखो कोई चीज़ है, जैसे तुम्हें कोई गांव में तुम दूध बेचते हो, अगर उस गांव में सबके पास भैंस हो, पूरा गांव ही दूध बेच रहा हो, तो खरीदेगा कौन? 100% हो जाएगा ना वो तो, कि कोई नहीं खरीद रहा। लेकिन ऐसा ही होता है इसमें, ऐसी मार्केट में होता है कि कोई खरीदने वाला तो चाहिए, इसलिए ये ज़बरदस्ती खरीदवाया जा रहा है रिटेलर्स से, उन्हें दिखाया जा रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, और इसी में हो रहे हैं उनके ऑर्डर्स फिल। ये तो बीच बीच में कैंडल दिख जाती है ना एकदम से इतनी बड़ी, उन्हीं के ऑर्डर से दिखती है। धीरे 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 करके ऑर्डर उनके फिल होते रहते, एक साथ तो उनके ऑर्डर फिल होंगे नहीं, क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। तो होगा क्या, जब यहाँ पे उनका एक पोर्शन पे लगा होगा बहुत बड़ा, यहाँ छोटे 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 करते जाते हो, एकदम से यहाँ फिल होता है एक ऑर्डर बहुत बड़ा, फिर यहाँ से आपको देखने मिलेगी भारी गिरावट। अगर, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बना रहा है बिटकॉइन, तो यही इसमें रह सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाए। और फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर ओवरऑल अपन देखें तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी इसने जनरेट की है। चलिए एक बार लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। देखिए, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एक ऐसा, देखिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आप कम कैपिटल पे, वो भी लगभग लगभग 0% रिस्क के साथ, आप उस पर अच्छा ग्रो कर सकते हैं अपने कैपिटल को। लाइक देखिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती कैसे, देखो एक कैंडल ये अप गई, देन सेकंड अप गई, मान लीजिए ग्रीन कैंडल्स है, ठीक है, ऐसे ही ग्रीन कैंडल्स है, ओके, ये अप गई कैंडल और एक और गई, और साथ में एक और चली गई, ठीक है। और यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल बन गई, मतलब रेड कलर की, ठीक है, इतना क्लियर। देखो अब ये जो कैंडल्स हैं, जो कैसी कैंडल्स आई हैं, पूरी इसमें आई है कैसी, ग्रीन लेग में पूरी कैसी कैंडल आ गई हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, देन एक रेड। अब जो यहाँ से रिवर्सल आएगा, क्योंकि अब इस कैंडल के बाद अगर मान लो और कोई कैंडल के बाद जब आगे रिवर्सल बनेगा, तो वो सीधा इसको टैप करने आएगा यहाँ पे, और बीच में कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस को वो रुकेगा नहीं, ना इस एफ बी जी पे, 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 वो सीधा आएगा ये लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक लेने। तो ये जो साथ में देखो तीन चार एक कलर की कैंडल कोई बन जाती हैं, सेम कलर की कैंडल, जैसे ग्रीन ग्रीन हो, रेड रेड हो, उसके बीच में कोई नीचे जब अपोजिट कैंडल आती है, तो जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगी तो मार्केट इसको टैप करने आएगी। सो ये होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एक बार इसको आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। चलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार, ओके। देखो
एक तो ये बनी हुई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये तुम्हें दिख रही है, ये देख पा रहे हो, ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एक मार्केट गई टैप करने, एक ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। कैसी? 1 2 3 4 5 6 कैंडल एक 7 8, और यहाँ से फिर दूसरी कैंडल मिला। लेकिन यहाँ से रिवर्सल, अगर हमें यहाँ से रिवर्सल पकड़ना था तो फिर हम टारगेट अपना कर सकते थे कि हाँ मार्केट यहाँ तक तो जाएगी ही। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अप ट्रेंड में देखें, मतलब जैसे अप ट्रेंड में हो मार्केट हो, फिर उसने एकदम से कवर किया हो, ओके देखो ये लेग दिख रहा तुम्हें पूरा, ये लेग दिख रहा, फिर मार्केट ने इसको कितनी जल्दी कवर किया यहाँ तक के लिए, ये ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए किया। और ये कोई छोटे मोटे वो नहीं है भाई, गिरावट नहीं है। आज तुम देखो एक बार कितने पॉइंट, 4000 पॉइंट, 400 पिप्स, समझ रहे हो बात को। तो ये मतलब, और इस पर तुम्हें मिलेंगे बहुत ज़्यादा पॉइंट और विदाउट रिस्क, समझ रहे हो। अगर तुम्हें एक बार इसका रिवर्सल मैं समझाऊंगा वो कैसे पकड़ा जाता, वो पकड़ लिया तुम अपने टारगेट अच्छे रख सकते हो बिल्कुल बेहतरीन वाले। ये देख रहे हो तुम, मार्केट उसको टैप करने जाएगी ही जाएगी, देख रहे हो ये पूरा लेग है यहाँ तक, समझना चाहिए तो यहाँ तक है। उसके बाद मार्केट इसको टैप करने आती ही है, समझ रहे हो, ऐसा अक्सर होता ही है। सो ये देखो, जब तुम्हारे पास कैपिटल कम हो, पैसा कम हो, तब प्ले की जाती है चीज़ें, ऐसी नहीं की जाती हैं। ठीक है, सो वैसे आप अपना बिटकॉइन का एनालिसिस समझ ही गए हो क्या कैसा रहने वाला है। ठीक है, इस एरिया से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, ये रहेगा, यहाँ से आपको एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो ये अपना बिटकॉइन को लेकर एनालिसिस रहेगा। चलिए एक बार इथेरियम और चेक करते हैं। ओके, सो वी आर नाउ ऑन इथेरियम। इसका क्या कैसा रहता है फ़िलहाल के लिए, तो ये भी अब ट्रेंड में है बिटकॉइन जैसा, लेकिन इसका बनावर पे कोई मुझे पीवाई ऐसा तो नहीं दिख रहा है। यही था लास्ट जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, और एग्जैक्ट वहाँ से हमें नीचे साइड मोमेंटम दिख भी रहा है। तो देखिए अगर बिटकॉइन गिरेगा तो ये भी नीचे अब उसको साथ में डुबा ले जाएगा। वही बात है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तो मैं भी ले डूबेंगे, समझे। इसमें भी वही चलता है बिटकॉइन की मोनोपोली। ठीक है, सो फ़िलहाल के लिए अब जा रही थी मार्केट, पहले टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं थोड़ी इस पे। हाँ, इसमें लेकिन उल्टा लग रहा मुझे, अब पता नहीं, इसमें भी मार्केट अगर गिरने का मैं बताऊं तो जहाँ से गिर सकती है, एक ये पीवाई है जहाँ से मार्केट अपने आप को गिरा सकती है। सो फ़िलहाल के लिए एक यही एफवीजी यहाँ पे बन रहा है, ये वाला, जहाँ से मार्केट में एक फॉल देखने को हमें मिल सकता है। जैसे कि देखिए, क्योंकि यहाँ से पहले मार्केट क्या हुआ, यहाँ से अप गई थी, उसके बाद इसने लिया रिट्रेसमेंट, रिवर्सल कहना चाहिए, और अब उसके बाद यहाँ तक जाएगी, रिट्रेसमेंट करेंगी। क्योंकि वही बात है ना, क्योंकि ये मैं तुम्हें वो जो बता रहा हूँ, ये ज़बरदस्ती की बाइंग कराई जा रही है। यहाँ से बाइंग है नहीं है कोई, समझ रहे हो, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ से ज़बरदस्ती की बाइंग हो रही है, यहाँ से मार्केट जाएगी, रिटेल स्ट्रैप, देन अगेन डाउन साइड। ठीक है, सो ये अपना इथेरियम को लेके बातचीत रहेगी। बाकी ऐसी कोई, खैर बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करते हैं। बिग टाइम फ्रेम देखो, तुमने एक बात नोटिस की इसमें, जो ये समझा रहा था, क्या क्या समझा रहा था, समझे कुछ? ये क्या है, पूरा लेग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और यहाँ इसने कितनी जल्दी फिलअप किया इसको, देखो 1 2 3 4 ही कैंडल, जितनी कैंडल बनी थी उतनी कैंडल में फिलअप कर दिया। ये होता है अगर तुम्हें मान लो पता होगी मार्केट यहाँ देखो और कितने पॉइंट है, तुम छोटा मोटा नहीं समझना, समझ रहे हो, देख लो, समझ रहे हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खैर ये तो चलता रहता है। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस। और अगर मार्केट यहाँ से गिरती है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, मतलब ये लिक्विडिटी से यहाँ से हंट होती है, देन मार्केट हमें बहुत ज़्यादा नीचे आने को देखने को मिल सकती है, लाइक यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो अगर यहाँ से मार्केट में जो पीओआई अपन ने लगाए यहाँ से गिरावट आती है, तो फिर यहाँ से सीधा अगर, और इस साथ में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है,
ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट फिर सीधा हमें कहीं नहीं यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ गई मार्केट आपको 4200 पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो ये रहेगा ओवरऑल एनालिसिस। बाकी मेरे हिसाब से गिरनी तो चाहिए मार्केट में, क्योंकि ये जो फंसाए वाली वो हो रही है, क्या कहलाते, बाइंग फंसाने वाली ये जो यहाँ से अब ये लेग में बाइंग फंसाने वाली दिख रही मुझे, जितना अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है। खैर, ये था अपना ओवरऑल एनालिसिस। बाकी ऐसी कोई अब नई बातचीत नहीं रहेगी, तो तब तक के लिए मैं बताता हूँ, आप ट्रेडिंग करते रहिए बढ़िया मज़ेदार, जहाँ से पीओआई बताएं वहाँ से ट्रेड करिए। बाकी ऐसा कोई नया एनालिसिस नहीं है, वही अपनी सेम स्ट्रेटजी के साथ, सेम कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल फिर कुछ नए विज़न के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।